नमस्ते महाराष्ट्री। ज्योति प्रकाश जैन जयपुर से पूछ रही हैं, नवग्रह का देव मरकर क्या मानव ही बनते हैं? कृपया समाधान करें। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवक होते हैं। जो सारे देव हैं वो अहमिंद्र कहलाते हैं और उनकी कसाई भी तीव्र नहीं होती है। इस कारण से वहाँ से आयु कर्म समाप्त करके 9 ग्रेवक के जो देव होते हैं वो मनुष्य पर्याय में मानव ही होते हैं। नमस्ते महाराष्ट्री। शोभा जैन सहारनपुर से पूछ रही हैं कि क्या हमें ज्ञात हो सकता है कि हमारा आयु बंध कब हुआ है या हो चुका है? कृपया समाधान करें। आगम में बताया है कि आयु कर्म जो है अपनी जो पूर्ण आयु होती है उसके त्रिभाग में आयु कर्म का बंध बनता है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारा त्रिभाग कम है? जो जीव जो है अपना जन्म लेता है तो आप गर्भ से गिन लीजिए, गर्भ में जीव कब आया तब से यदि हम लगाएंगे तो हमारा वहाँ से जन्म स्थान प्रारंभ हो जाता है। तो वो जो दिन है वो दिन ही हमारा क्या बोलते हैं कि आयु कर्म का बंध बनता है। अब रही बात हमें ज्ञात क्या हुआ कि बंधा या नहीं बंधा, देखिए यदि आयु कर्म बन जाती है तो जैसी गति होती है वैसे हमारी मति भी होने लग जाती है। यदि हमारी शुभ गति का आयु कर्म बन जाता है तो हमारे शुभ काम करने के भाव प्रकट होने लग जाते हैं, दान पुण्य करने के, अच्छे कार्य करने के, सत्कार करने के। और यदि हमारी खोटी आयु कर्म बन जाती है तो हमें फिर खोटे काम करने के भाव बनते हैं। फिर हमें जिन शासन जिन धर्म के प्रति रुचि प्रकट नहीं होती है, जिसका नरक निगोद आदि का बंध बन जाए तो वह जीव के फिर परिणाम पूजा पाठ के नहीं होते हैं, दर्शन के नहीं होते हैं, दान पुण्य के नहीं होते हैं, गुरुओं के दर्शन करने के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से और यदि किसी का देवगति आदि का बंध होता है तो अच्छे कार्य आदि करने के भाव भी होते हैं। तो आप अपने परिणामों से भावों से लगा सकते हैं कि इसकी गति कैसे बंद हुई है और नहीं हुई है। एक महिला थी जो ज़िंदगी भर बहुत ही धर्म ध्यान करती थी, कम से कम 7-8 घंटे मंदिर में ही पूजा पाठ लगाती थी, लेकिन उसका आयु कर्म खोटी गति का बंध गया क्योंकि उस समय परिणाम ऐसे संकलेश होंगे जिसके कारण नरक आदि का बंध बन गया। और उसके कारण से उसकी मति ऐसी भ्रष्ट हुई कि वो मंदिर आना बंद किया और भगवान को कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया, अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, जिनवाणी को फेंकना प्रारंभ कर दिया। तो इससे ये लगता है कि उसकी मति खराब हुई तो उसकी गति भी खराब हुई और जिसके कारण उसका आयु कर्म जो था वो नरक आदि का बंध बंधा, जिसके कारण वह इतना धर्म ध्यान करते समय वाली लेडीज़ भी वह ऐसे परिणाम रखने लगी। तो ये प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति से हमें पता चल सकता है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी चल रही है जिसके कारण हमारा ये आयु कर्म ऐसा बंधा होगा। लेकिन फिर भी हम पूर्णतः यह नहीं मान सकते हैं कि हमारी गति बंद कैसी हुई है। ये तो अवधि ज्ञानी, मना पर ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही पूर्ण बता सकते हैं। नमस्ते महाराष्ट्री। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से पूछ रहे हैं, सचित्य त्याग प्रतिमा का धारक नारियल पानी तथा अनार का जूस ले सकता है क्या? कृपया समाधान करें। जो सचित त्याग प्रतिमाधारी जीव जो है वह कोई भी चीज़ लेगा तो प्राशुक करके लेगा। जैसे जल है तो जल को छान तो लिया पर ठंडा जल नहीं लेगा, उसको भी गर्म करके लेगा। जैसे फल हैं, फल प्राशुक तो कर लिए, छिन्न भिन्न तो कर लिए, उनको भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसकी मर्यादा को बढ़ाना, जिससे जब तक पेट में पाचन ना हो तब तक कोई जीव ना पड़े। ऐसे ही चाहे वह नारियल का पानी हो चाहे जूस आदि हो, उनका हल्का सा निमाया कर लेने से उसकी 5-6 घंटे की मर्यादा बने, उसमें किसी प्रकार के जीव आदि न पड़े। तो सचित त्याग जो प्रतिमाधारी जो जीव है, हर चीज़ को उसकी जीव संख्या ना पढ़े, उसमें कोई जीव योनिभूत जीव न प्रकट हो, इसलिए उसका टाइम समय बढ़ाने के लिए वह उसको हल्का सा गरम अग्नि दिखा करके और गरम करके उसको ग्रहण करता है। ये सचित त्याग प्रतिमाधारी। नमस्ते महाराष्ट्री। ओम प्रकाश करेवार परभणी महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, भरत क्षेत्र के आगामी 24 तीर्थंकरों में कितने नरक और कितने स्वर्ग से आने वाले हैं? कृपया समाधान करें। भरत क्षेत्र में जो आगामी काल में भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं 24 तीर्थंकर, उसमें तो अधिकांशतः तीर्थंकर जो हैं वो देव गति से ही आएंगे, लेकिन कुछ एक 2-3-4 जो तीर्थंकर ऐसे हैं जो नरक गति आदि से भी आएंगे।
जैसे अपने राजा श्रेणिक हैं, और दो, एक नारायण और एक प्रतिनारायण जो हैं, वो भी नरक से निकल कर के आकर के भविष्य में जो तीर्थंकर बनेंगे। तो इस प्रकार से कुछ ही जो हैं वो नरक गति से निकल के आएंगे, बाकी सभी लोग देव गति से निकल कर के आगामी काल में तीर्थंकर बनेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से पूछ रही हैं, जीवन में शंका क्यों उत्पन्न होती है और इनका जीवन में क्या स्थान है तथा शंका का कोई अंत है या नहीं, कृपया समाधान करें। शंका समाधान चल रहा है, और शंकाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं? उत्पन्न हो रही हैं तो समाधान है, और जिस दिन उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी तो समाधान भी बंद हो जाएंगे। देखिए, ज्ञानावर्णी कर्म का जब तक हमारा उदय चल रहा है, और ऐसे उदय काल में हमारी क्षयोपशम शक्ति प्रकट ज़्यादा नहीं होती है, और जब क्षयोपशम शक्ति ज़्यादा प्रकट नहीं होती है तो हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेकर के जिज्ञासाएं प्रकट होने लगती हैं। हमारा ज्ञान जब पूर्ण प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाए, सर्वघाती जो केवल ज्ञानावरण कर्म है उसका संपूर्णता से नष्ट हो जाए, तो कभी भी शंका पैदा नहीं हो जाएगी। तो शंका का अंत जरूर होगा, लेकिन कब होगा? जब हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके पहले पहले हर जीव को किसी न किसी विषय को लेकर के शंका पैदा होती है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है, अपूर्ण ज्ञानी है, छदमस्त जीव हैं, और छदमस्त काल में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं। ज्ञानी को भी होती हैं, ज्ञानी को भी होती है और अज्ञानी को भी होती है। एक होती है शंका और एक होता है संशय। तो संशय और शंका दोनों अज्ञानियों को हो सकती है, मिथ्या दृष्टि को हो सकती है, लेकिन ज्ञानी को संशय नहीं होता है। ज्ञानी को एक जिज्ञासा प्रकट होती है कि जो भगवान ने कहा है वो इतना सूक्ष्म है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे बुद्धि से परे जा रहा है। तो उसको समझने के लिए उसके मन में प्रश्न खड़े होते हैं। वो प्रश्न ही जैसे हम शंका कहते हैं, वो जिज्ञासा ही जैसे हम शंका कहते हैं। तो ये तो तब तक प्रकट होते रहेंगे जब तक हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाएगी, और जिज्ञासा तभी शांत होगी जब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए आप ऐसा प्रयास करें कि हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो। तो बहुत स्वाध्याय करें, बहुत अध्ययन करें, चर्चा करें, तत्व चर्चाएं करें, ध्यान करें, अपने ज्ञान में कोई विघ्न न पहुंचाएं, न किसी को ज्ञान में विघ्न पहुंचाएं। ऐसा कर्म न बंधे जिससे हमारा ज्ञान में भी विघ्न आए और दूसरे के ज्ञान में विघ्न आए। इस प्रकार से कार्य करें तो अवश्य ही हमें केवलत्व की प्राप्ति होगी, और फिर किसी प्रकार की कोई शंका भी मन में नहीं आएगी। नमस्ते महाराज श्री। रेणु जैन लॉरेंस रोड दिल्ली से पूछ रही हैं, पाषाण अथवा धातु की मूर्ति में सूर्य मंत्र आदि देने से क्या इस पूज्य प्रतिमा में जीवत्व की मान्यता आ जाएगी? कृपया समाधान करें। तदाकार स्थापना के कारण हमारे अंदर पर के प्रति पूज्यता के भाव प्रकट होते हैं। तदाकार यह वही है, यह ऐसा ही है, इस प्रकार का जो विचार आपके अंदर आया उसी से ही पूज्यता आती है। तो जब हमने देखा, पाषाण की प्रतिमा देखी, यह वह महावीर हैं, ऐसा भाव आया तो हमारे अंदर पूज्यता के भाव आते हैं। तो तदाकार स्थापना में हमने महावीर स्वामी की प्रतिमा बनाई, उसमें मंत्रों का उच्चारण किया, अंकन न्यास आदि किए, कुछ ऐसी क्रियाएं की जिसमें से हमारे अंदर भी लगा कि हमने महावीर स्वामी को ज्यों की त्यों स्थापित किया है। करवाने वाले के मन में भी लगा, कराने वाले के मन में भी लगा, और उसी करवाने वालों के मन में ही यह लगा कि इसके अंदर जीवत्वपना आया, चेतनत्वपना आया। वैसे तो वो जड़ है, वैसे तो वो पौद्गलिक पिंड है, लेकिन एक भावना, एक जो आस्था है, उसी से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। आत्मा प्रतिष्ठा सकले प्रतिष्ठा, आत्मा की प्रतिष्ठा ही सकल प्रतिष्ठा है। आपके जो भाव हैं, आपके जो परिणाम हैं, आपके जो भाव हैं, वही उससे प्रतिष्ठा आदि होती है। ये जो तांत्रिक जितनी भी क्रियाएं हैं, अंकन न्यास आदि, शूर मंत्र आदि, ये तो वस्तु को और शुद्ध करने के लिए है, उसमें एनर्जी क्रिएट करने के लिए है। उससे अशुद्धि निकाल करके एनर्जी क्रिएट करें, और उसमें हम भाव से यह वही हैं इस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। वो श्रद्धा आस्था ही वह उसमें जीवत्वपना लाती है। देखिए, आप मंदिर में
भाव देखते हैं, भाव लगे होते हैं, तो वो भाव देख कर के आपको पूरा का सीन याद आ जाता है और आप उससे कहानी से जुड़ जाते हैं। तो वो देखने मात्र से आपके अंदर ऐसे परिणाम प्रकट होते हैं। एक घर में बहू आई, वो मंदिर के प्रति भाव ज़्यादा नहीं रखती थी, सास के साथ गई। मंदिर के द्वारे में शेर बैठा हुआ, माँ मैं डर रही हूँ, शेर मुझे काट ना दे। माँ ने बोला बेटा पत्थर का काटता नहीं। बोले अच्छा ठीक है। फिर आगे बढ़ी, माँ मैं बर्तन लाना भूल गई। बोले क्यों? ये गाय से दूध निकल रहा है, मैं दूध लगा लेती। बोले पत्थर की गाय दूध नहीं देती बेटा। बोले अच्छा। वो भगवान के पास गई, नमोस्तु नहीं किया। बोले क्यों? बोले पत्थर का शेर जो है मुझे डरा नहीं सकता, पत्थर की गाय मुझे दूध दे नहीं सकती, तो ये भगवान मेरा क्या कर सकते हैं, या भगवान के निमित्त से मेरा क्या हो सकता है? तो सास ने कहा ठीक है, बिल्कुल बात सही है। जैसे पत्थर के शेर को देख के तू डर गई थी, असली का पत्थर शेर नहीं था, जैसे गाय को देख करके उसको दूध लगाने के भाव आ गए थे पर वो असली की गाय नहीं थी, ऐसे ही ये पाषाण की प्रतिमा में हमने भगवान की प्रतिष्ठा की, ये भगवान है। तो वो प्रतिष्ठा के भाव से हमारे मन में, हमारे आस्था में वो भाव प्रकट होते हैं परमात्मा के प्रति, वो निमित्त से हमारा भी उपादान जागृत होता है। तो ये जो बात कही गई है कि सूर्य मंत्र आदि जो हैं, ये जो मंत्र आदि हैं, इनके माध्यम से उसमें जीवत्वपना आता है हमारे स्वयं के भावों के कारण। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।